आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी कि अगर आपके घुटनों का पानी, घुटनों की ग्रीस भी जिसको आम जुबान में कहा जाता है, ख़त्म हो गई है, आपके घुटने खुश्क हो गए हैं, आपको उठने बैठने में मसला होता है, तो आप सिर्फ ये दो काम कर लें, सारी ज़िंदगी घुटनों का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अक्सर पेशेंट जो ओपीडी में हमारे पास आते हैं घुटनों के मसाइल लेके, जोड़ों के दर्द के मसाइल लेके, उनका ये कहना होता है जी कि उनके घुटनों के अंदर से ग्रीस ख़त्म हो गई है, घुटनों का पानी खुश्क हो गया है, घुटने उनके खुश्क हो गए हैं, घुटनों के अंदर अकड़ाव रहता है, जॉइंट के अंदर स्टिफनेस रहती है, चलना फिरना उनके लिए मुश्किल होता है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, इवन कि वो अपनी इबादत भी सही तरह से नहीं कर पाते, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी कि ये घुटनों की ग्रीस क्या होती है, क्या वाकई घुटनों के अंदर कोई ग्रीस या पानी होता है, और ये कम अगर होता है तो क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, और अगर कम हो गया है तो घर में ही आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, किसी डॉक्टर या किसी हकीम के पास जाए बगैर, कोई दवाई खाए बगैर। बस ये दो काम आपने करने हैं, आपके घुटने 100% फिट रहेंगे और पेन फ्री रहेंगे। अगर कोई 70 साल की एज तक भी पहुंच जाता है, अगर इन दो चीज़ों के ऊपर वो अमल करता है तो उसको घुटनों के मसाइल बहुत कम चांस है कि हों। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं जी कि क्या वाकई हमारे घुटनों के अंदर ग्रीस या पानी होता है। जी हाँ, आम ज़ुबान में आप इसको ग्रीस या पानी ही कहते हैं, लेकिन असल में हमारे तमाम जॉइंट्स के अंदर ही और घुटनों के जॉइंट्स के अंदर भी फ्लूइड होता है, एक लेसदार पानी होता है जिसको मेडिकल की लैंग्वेज के अंदर साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। और ये साइनोवियल फ्लूइड काम क्या करता है? अब ये साइनोवियल फ्लूइड एक तो ये काम करता है कि आपके घुटने का जो जॉइंट है उसकी जो अंदरूनी हड्डियां हैं उनको लुब्रिकेट करता है, उनको चिकनाहट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से घुटने की हड्डियां चलते फिरते हुए आपस में रगड़ नहीं खाती और पेन फ्री आपका घुटना रहता है। और इसके अलावा ये लेसदार मादा यानी कि साइनोवियल फ्लूइड आपके जो जॉइंट हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जॉइंट के ऊपर जो कार्टिलेज होती है वो सेहतमंद रहती है और आपके जॉइंट डैमेज नहीं होते। और साथ ही साथ ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करता है, उठते बैठते जंप लगाते झटके से बचाता है आपके जॉइंट को। और ये साइनोवियल फ्लूइड, ये जो लेसदार मादा है घुटनों के जोड़ों के अंदर या बाकी जोड़ों के अंदर, ये घुटने के जोड़ को डी शेप होने से बचाता है, शेप आपके जो जॉइंट की है उसको मेंटेन रखता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो साइनोवियल फ्लूइड है जिसको आप ग्रीस कह रहे हैं, जो ये चिकनाहट वाला पानी है घुटनों के जोड़ों के अंदर, ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके जॉइंट्स के लिए। आपके जॉइंट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जॉइंट्स को फ्रिक्शन से बचाता है, जॉइंट के लिए शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। अलगर्ज के आपके जॉइंट्स को सेहतमंद रखने के लिए, घुटने के जॉइंट को भी सेहतमंद रखने के लिए ये साइनोवियल फ्लूइड, ये चिकनाहट वाला पानी उनके अंदर होना ज़रूरी है। और अगर ये खुश्क हो जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी और आपका घुटना डैमेज होगा, आपको उठने बैठने में मसला आएगा, जॉइंट के अंदर स्टिफनेस होगी, पेन होगा, और बार बार जब रगड़ खाती रहेंगी आपकी हड्डियां तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश, इस तरह की चीज़ें भी फिर बाद में होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, अब इस साइनोवियल फ्लूइड को, ये जो लेसदार मादा है घुटनों के जोड़ों के अंदर, इसको मेंटेन कैसे आपने रखना है, इसको कम होने से आपने कैसे बचाना है ताकि आपके जॉइंट सेहतमंद रहें। तो ये जो घुटनों के जोड़ों के अंदर पानी है, सबसे पहला टिप इसके लिए क्या है कि आपने पानी ज़्यादा पीना है। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, डिहाइड्रेशन आपके अंदर नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये घुटने के जोड़ों के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है इसका कंटेंट भी वाटर काफ़ी हद तक होता है। आप यूँ समझ लें कि इंसानी जिस्म का, पूरी बॉडी का 65% जो पोर्शन है वो वाटर के ऊपर मुश्तमिल होता है। यानी कि अगर 100 किलो का एक बंदा है तो उसके अंदर 65 किलो वाटर होता है। तो अगर आप पानी सही मिकदार में नहीं पीते तो आपके जिस्म के अंदर जितनी सिक्रीशंस हैं वो बनना कम हो जाती हैं, खून का गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, खून आपके मुंह के अंदर इवन के लुआब बनना कम हो जाएगा। इसी तरह आपके जॉइंट के अंदर जो ये सिक्रीशन है साइनोवियल फ्लूइड, ये भी कम होना शुरू हो जाएगी और आपके जॉइंट खुश्क होना शुरू हो जाएंगे।
अब अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने सेहतमंद रहें, आपके जोड़ों की जो कार्टिलेज है वो आपस में रगड़ खाने से डैमेज ना हो, तो पानी ज़रूर पिएं। अल्लाह ताला की ये जो नेमत है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ लोगों को इवन के पानी पीने का भी सही तरीक़ेकार नहीं पता होता, कौन सा बेस्ट वे है जो आपको अडॉप्ट करना है पानी पीने के लिए, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगा। बाद लोग ये करते हैं कि एक साथ 3 से 4 गिलास इकट्ठे पानी के पी लिए दिन में, उसके बाद सारा दिन पानी ही ना पिया, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है। अब पानी पीने का बेस्ट तरीका ये है कि आप सुबह सूरज निकलने के बाद आप पानी पीना शुरू करें और शाम को आप सूरज ग़रूब होने तक पानी पिएं। उसके बाद आप पानी बंद कर दें एक्स्ट्रा पीना, जो आपने खाने के साथ या वैसे पीना है वही आप थोड़ा बहुत पिएं। तो सूरज निकलने से आप शुरू करें, हर 1 घंटे के बाद आपने 1 गिलास पीना है। आप घड़ी का टाइम नोट कर लें, 7 बजे आपने 1 गिलास पानी पिया, आप 8 बजे फिर 1 गिलास पानी पिएँ, आप 9 बजे फिर 1 गिलास पानी पिएँ, आप 10 बजे फिर 1 गिलास पानी पिएँ। इसी तरह सूरज निकलने से सूरज ग़रूब होने तक आपने हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीना है। अब यहाँ पे दूसरा इम्पोर्टेंट टिप है जी, हरकत, मूवमेंट। आपने सुना होगा कि हरकत में बरकत है। अपने जॉइंट्स को हरकत में रखें। अगर आप कोई हल्की फुल्की भी एक्सरसाइज नहीं करते, आप अपने जॉइंट्स को मूव नहीं करते, आप बैठे रहते हैं, सेडेंट्री आपका लाइफस्टाइल है, ये आपके जोड़ों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आपको एक एग्जांपल दे के मैं समझाता हूँ। आपने सुना होगा कि अगर बहता पानी है वो साफ़ रहता है, पानी अगर खड़ा हो जाए तो वो गंदा हो जाता है। जिस तरह के बारिशों के अंदर आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, जो नशेबी इलाके होते हैं जहाँ पे गड़ा वगैरह होता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पानी उसके अंदर हरकत नहीं है, खुश्क होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर बदबूदार वो होना शुरू हो जाता है और गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और फिर अगर और बारिशें ना हो और पानी उसके अंदर ऐड ना हो तो वो इतना गाढ़ा हो जाता है कि कीचड़ बन जाता है, और कीचड़ भी फिर फाइनली आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सूख के खुश्क हो जाता है। अब इसी तरह मिसाल है आपके साइनोवियल फ्लूइड की, जो कि आपके जोड़ों के अंदर मौजूद है। अगर आप उसको हरकत नहीं देंगे, आपके जोड़ हरकत में नहीं रहेंगे, वो साइनोवियल फ्लूइड भी वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता रहेगा। खुश्क होते होते वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और आपके जॉइंट के अंदर स्टिफनेस और अकड़ाव पैदा करेगा, जिसकी वजह से आपके जॉइंट की मूवमेंट में मसला होगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जॉइंट बिल्कुल ठीक रहें, आपके घुटनों के जोड़ों के अंदर कभी दर्द ना हो, आपके जॉइंट स्टिफ ना हो, जोड़ों के अंदर अकड़ाव ना आए, आपको नमाज पढ़ते हुए, उठते बैठते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए जोड़ों की वजह से, तो इन 2 चीज़ों को जहन में रखिएगा। पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की है कि आपने अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखना है, आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की है वो आपकी मूवमेंट है, आपकी एक्सरसाइज है, आपकी हरकत है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ें और अपने जॉइंट्स को कुछ ना कुछ आप हल्की फुल्की हरकत डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी अपना लें, कोई एक्सरसाइज कर लें। आप डेली बेसिस पे अपने जॉइंट्स को हरकत के अंदर लाजमी रखें, और हरकत भी आप जॉइंट्स के सारे रेंज के अंदर करें। जैसा कि हम मेडिकल के अंदर उसको कहते हैं कि फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एडक्शन है, एबडक्शन है। इसका सिंपल मतलब ये होता है, आप फ़र्ज़ कर लें कि आपका जी कंधे का जॉइंट है, तो आपने कंधे का जो जॉइंट है इसकी मूवमेंट आपने साइड वाइज भी करनी है, ऊपर को भी करनी है, पीछे को भी करनी है। इसको आपने घुमाना भी है, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी आपने इसको घुमाना है। इस तरह जो फुल रेंज है आपके जॉइंट की मूवमेंट की हो सकती है वो आपने करनी है। घुटने के जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट है वो आप कर सकते हैं, वो आपने करनी है। तो वॉक करें, जॉगिंग करें, अपने घर के काम काज के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड ना करें, खुद हरकत करके खुद उठ के चीज़ों को उठाएं, रखें, अपने जॉइंट्स को हरकत में दें। और घुटनों के जॉइंट की कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस आप नेट के ऊपर सर्च करके आप वो भी कर सकते हैं, और पानी पीते रहिएगा। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।